ज़रा सोच कर देखिए वह कौन सी बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। वो चाहे जो भी बात हो, वो जो भी चीज़ हो, लेकिन ये जो आपकी टेंशन है आपको जीने नहीं दे रही है, आपको अपने अपनों से दूर कर रही है, यहाँ तक कि आपकी खुशियाँ और आपकी सक्सेस भी छीन रही है। तो क्या आप वाकई में ज़िंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं या फिर खुलकर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं? आप जो चाहते हैं एग्जैक्टली इस वीडियो में आपको ऐसे ही इफेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। जैसे कि आपकी आदत है, आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं। कभी कभी तो लोग इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि वो अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। क्या आपको वाकई में लगता है आप एक भरपूर ज़िंदगी जी रहे हैं? ज़रा अपने आप से सवाल कीजिए, आपका जवाब आ रहा है कि ऐसा नहीं है। लेकिन आप वाकई में ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहते हैं तो बस एक दिन को भरपूर तरीके से जिए। स्प्रिंग के सुहाने दिन में एक यंग मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? आखिर वो कैसे अपने करियर को शुरू करे? वो लड़का यही सब सोच रहा था तब उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो पढ़ रहा था। तभी उसमें लिखे ऐसे 21 वर्ड मिले जिसे वो पढ़कर इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स में से एक था। उसने फेमस जॉन हॉकिंस मेडिकल कॉलेज को लीड किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। वह नौजवान और कोई नहीं बल्कि सर विलियम ओस्लर थे, जो 21 शब्द 21 वर्ड्स सर विलियम ने पढ़े। वह कुछ ऐसे थे: दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मुख्य काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका सीधा मतलब यही है कि हम उन कामों या टास्क पर ज़्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन लें। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल विनानी मंत्रास को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ऐसे ही कुछ 7 सीख हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाएगी। अगर आप इन 7 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या कर रहे हैं। आपको खुद में लगेगा कि खुद ब खुद चीज़ें कितनी बदल चुकी हैं पहले से। तो इन 7 चीज़ों को देखते हैं ये क्या है। पहली सीख, हर दिन के हिसाब से जीना सीखें। सर विलियम ने यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट को डे टाइम कंपार्टमेंट में रहने के लिए इनकरेज किया। अब जरा सोचिए कि आप अपने पास्ट के दरवाजे को लॉक कर सकते हैं, फिर आप अपने फ्यूचर के दरवाजे को भी लॉक कर लेते हैं। अब आपके हाथ में सिर्फ आपका प्रेजेंट बचेगा, यानी कि आपका आज और अभी। डे टाइम कंपार्टमेंट का मतलब है कि हर दिन के हिसाब से जीना। खुद को अलाउ करें आप उस चीज के बारे में सोचने के लिए जो उस टाइम आपके सामने मौजूद है। आपके दिमाग को पास्ट और फ्यूचर में न भटकने दें। सर विलियम का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि आप अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल न सोचें, लेकिन उसके बारे में फिक्र करने के बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाएं तो ज्यादा फायदेमंद होगा। जो भी करें उसे पूरे दिल से करें, अपना बेस्ट दें, बस यही आपको करना है। फिर तो आपका फ्यूचर निश्चित रूप से ही बढ़िया ही होगा। दूसरी सीख, वर्तमान में जीना सीखें। मिशिगन में मिसेस शील को सुसाइड करने की नौबत आ गई थी। तभी उन्होंने आज प्रेजेंट में जीने का इंपॉर्टेंस को समझा। अपने पति की मौत के बाद वो गरीबी से झेल रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मिसेस शील किताबें बेचने के लिए अपने पुराने धंधे पर लग गई। उन्हें लगा कि काम करने से शायद उनका मन बहल जाएगा, लेकिन जो अकेलापन होता है एक बीमारी की तरह होता है जो धीरे धीरे खाता है। अकेले खाना खाना, अकेले ड्राइव करना, यही अकेलेपन ने मिसेस शील को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसके ऊपर कोई भी स्कूल उनकी किताबें खरीदने को तैयार नहीं था। उन्हें कहीं भी सक्सेस नजर नहीं आ रही थी। फिर जब जीने की कोई वजह न मिले तो इंसान टूट जाता है। मिसेस शील इस समय तक पूरी तरीके से होपलेस हो चुकी थी। तंग आकर उन्होंने अपनी जान देने की ठान ली। उन्हें कार पेमेंट और रूम रेंट का भी इंतजाम करना था। उन्हें लगने लगा था कि शायद उनके खाने के भी लाले लग जाएंगे। अगर बीमार पड़ी तो डॉक्टर की फीस कहाँ से आएगी? सिर्फ एक चीज जो मिसेस शील को सुसाइड करने से रोक रही थी वो यह थी कि अगर वह मर जाएंगी तो उसकी बहन को कौन देखेगा। उनकी बहन को बहुत दुख होगा। वह बेचारी उनके फ्यूनरल का खर्चा तक नहीं उठा पाएगी। फिर अचानक से मिसेस शील की एक नज़र एक आर्टिकल पर पड़ी जिसे पढ़कर उन्हें जीने की हिम्मत मिली। एक लाइन जो इस आर्टिकल में लिखी थी, समझदार आदमी के लिए हर एक दिन नया होता है। बस उन्होंने इस आर्टिकल को वहीं पर टांग दिया जहां रोज उस पर नजर पड़ सके। अब उन्होंने अपने पास्ट को भूलकर वो आने वाले कल की फिक्र को छोड़कर आज यानी कि प्रेजेंट में जीना सीख लिया था। मिसेस शील रोज सुबह उठकर खुद को यह रिमाइंड करवाती थी आज एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मिसेस शील अपने अकेलेपन और गरीबी के डर से बाहर आ पाई। उन्होंने खुशहाल और पॉजिटिव तरीके से जीना सीख लिया। उनका हर दिन अब बेहतरीन गुजरने लगा क्योंकि अब वह रोज अपने आज को जीने लगी थी। बस एक बात उन्होंने अपना दिमाग में रखी कि समझदार आदमी के लिए हर दिन एक नई जिंदगी है। तीसरी सीख, चिंता की स्थिति से निकलने का जादुई फॉर्मूला कि चिंता की स्थिति से निकलें कैसे। मिस्टर कुमार पेशे से एक इंजीनियर थे। उन्हें फैक्ट्री में गैस लीक
डिटेक्ट करने वाले डिवाइस को इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए वो उनकी कंपनी के करोड़ों रुपए लग चुके थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद कुमार को पता चला उनके इंस्टॉल किए गए डिवाइसेस कंपनी को दिए गए गारंटी वादों को पूरा नहीं कर पा रहे, जिसके कारण उनके लॉस की पूरी जिम्मेदारी कुमार पर आ गई थी। वो अपने फेलियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो इतनी फिक्र करने लगे थे उन्हें नींद आना बंद हो गया था। लेकिन तभी उनका कॉमन सेंस ने उन्हें एहसास दिलवाया उनका फिक्र करना सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा। जितना वो सोचेंगे वो उतने ही उलझते चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक टेक्निक निकाली अपनी इस वरी की प्रॉब्लम को डील करने के लिए। ये टेक्निक इतनी असरदार निकली जिसे आज भी कोई यूज़ करता है। तो इस टेक्निक में 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पॉइंट 1, बिना डरे और पूरी सच्चाई के साथ ये पता करो एट द वर्स्ट केस, बुरे से बुरा इस प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ क्या हो सकता है। कुमार ने जब ये सोचा तो उन्हें पता चला उनके इस फेलियर के लिए उन्हें जेल या फांसी तो नहीं होगी, लेकिन उनका मार्केट में नाम बहुत खराब होगा। 10 करोड़ रुपए जो उन्होंने अपने एम्प्लॉय के साथ इन्वेस्ट किए थे वो पूरे डूब जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, वर्स्ट केस पता चलने के बाद आप उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कुमार ने अपने आप से कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूँगा, एम्प्लॉयज़ को समझा लूँगा। ये एक एक्सपेरिमेंट कोर्स था हमारे गैस साफ करने की न्यू टेक्निक को टेस्ट करने के लिए। वर्स्ट थिंग स्वीकार करने के बाद कुमार को बहुत ज़्यादा सुकून मिला, जो उन्हें बहुत समय से नहीं मिला था। पॉइंट नंबर 3, जब वह बुरी से बुरी चीज़ मेंटली एक्सेप्ट हो चुकी हो तो फिर आप उस वर्स्ट को और अच्छा कैसे कर सकते, इस बारे में सोचो। फिर कुमार ने ये चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचना शुरू किया वह कैसे 20 करोड़ के लॉस को कम कर सकते। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए तो उन्हें पता चला कि अगर वो अपने डिवाइस में 5 करोड़ का और काम कराएंगे तो उनकी डिवाइस बराबर काम करने लगेगी। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 20 करोड़ के लॉस होने के बजाय उन्हें 15 करोड़ का प्रॉफिट करा दिया। यह सॉल्यूशन निकालकर कुमार कहते हैं कि अगर वह ये 3 स्टेप फॉलो नहीं करते, सिर्फ फिक्र करते रहते, तो उन्हें ऐसा रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यह टेक्निक हमारे लिए भी बहुत काम की है, क्योंकि जब हम वर्स्ट आउटकम को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने वर्स्ट आउटकम को, तो हमारा दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जाकर परेशान होना बंद हो जाता है। फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाता है। चौथी सीख, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं। द ग्रेट महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से बहुत परेशान रहते थे। उन्हें इतना ज़्यादा दर्द होता था कि वह रात में सो नहीं पाते थे। एक्चुअली उनके पिता की मौत स्टमक कैंसर से हो गई थी। तब महान वुड को लगता था कि उनको भी यह बीमारी है। विलियम वुड अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए। एक स्पेशलिस्ट ने उनका एग्जामिन किया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें स्टमक का एक्सरे एकदम क्लियर है। उसने उन्हें कुछ दवाइयाँ लिखी जिससे उन्हें आराम आ जाए। डॉक्टर ने उन्हें एक बात और कही, उनके स्टमक पेन की वजह उनका इमोशनल स्ट्रेस है। विलियम वुड बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते थे। उन्हें हमेशा से टास्क को फिनिश करने की धुन रहती थी, जिससे वह आराम नहीं कर पाते थे। वह हमेशा जल्दी में रहते थे। एक टाइम में उनके दिमाग में हजारों बातें आती रहती थी। फिर उन्होंने डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने सर लेने की आदत छोड़ दी। एक दिन वो अपनी डेस्क को साफ कर रहे थे, जिसमें उन्हें कुछ ऐसे नोट्स और इम्पोर्टेंट पेपर मिले जो कि अब किसी काम के नहीं थे। फिर उन्होंने एक एक करके सारे पेपर को डस्टबिन में फेंक दिया। तभी उन्हें एक आइडिया आया, जैसे वो वेस्ट पेपर को डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उसी तरह बीते हुए कल की हर प्रॉब्लम को तोड़ मरोड़ कर वो अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंका जा सकता है। कोई फ़ायदा नहीं होगा अपने पास के बर्डन साथ लेकर चलने का। अच्छा तो यही होगा, हमें उन पास के बर्डन को भी किसी रद्दी पेपर की तरफ फेंक देना चाहिए। एक दूसरे मौके पर विलियम वुड ने देखा उनकी पत्नी बर्तन साफ कर रही थी, कुछ गुनगुना रही थी। तब उन्होंने खुद से कहा कि देखो, तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है, हमारी शादी के 18 साल हो गए, वह बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा, अगर उनकी बीवी को यह पहले पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने सालों तक बर्तन धोना पड़ेगा, तो शायद उनसे कभी शादी न करती। उन्हें इससे यह रियलाइज़ हुआ कि उनकी पत्नी को यह काम करना बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह हर रोज के हिसाब से बर्तन धोती। उनके कल के गंदे होने वाले बर्तन की फिक्र आज नहीं करती, न ही वो उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उन्होंने कल साफ किए थे। तब उन्हें एग्जैक्टली समझ में आया कि उनकी बीमारी की वजह क्या है। वह हर काम तुरंत पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो हमेशा दूसरों को सही ढंग से जीने की नसीहत देते थे, लेकिन खुद अमल करना भूल जाते थे। महान विलियम वुड ने जब अपना रूटीन चेंज किया, तब उन्हें बढ़िया नींद भी आने लगी। उनका स्टमक पेन भी अचानक से गायब हो गया। मतलब साफ है कि आपको हर दिन को उस दिन के हिसाब से जीना सीखना पड़ेगा। 5वीं सीख, समय हर चीज़ का मरहम है। लेविस माउंटेन जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपने जीवन के 10 साल खो दिए।
वो टाइम उनकी 18 से 28 साल की उम्र का था। लेविस को ऐसा इसलिए लगता था वह तब हर चीज की फिक्र करते थे, अपनी जॉब, परिवार, हेल्थ, कई तरीके की इनसिक्योरिटी उन्हें थी, जबकि वो टाइम उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया। लेविस नए लोगों से मिलने से कतराते थे, उन्हें एक तरह का इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी यही इनसिक्योरिटी उनकी जिंदगी को छीन रही थी। उन्होंने 3 जगह जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, वह तीनों जगह से रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि उनके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वह अपने एम्प्लॉयर को अपनी खूबी बता सके। तब कहीं जाकर एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। वह एक ऐसे इंसान से मिली जिसकी जिंदगी में उनसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, फिर भी वह इंसान खुश लग रहा था। उस आदमी का नाम था बिल। 1929 में वो अपनी सारी जमा पूंजी गवा चुके थे। फिर दोबारा 1933 में उसके साथ यही हुआ था, और तो और 1937 में वो बैंकरप्ट हो गए थे। हालांकि उनसे काफी परेशानियां झेली थी, लेकिन वह फिर भी नहीं टूटे। उसने कितने ही लोगों से कर्जा ले रखा था, कई सारे लोग तो उसे दुश्मन थे, तब भी वो मजबूती से खड़े थे। अब लेविस को बिल से थोड़ी जलन हो रही थी, वो उसकी तरह इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है। बिल ने लेविस को अपना सीक्रेट बताया। उसने कहा कि अगली बार जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए तो एक पेपर की शीट पर एक पेंसिल अपने पास रखो, जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े उसकी डिटेल उस पेपर पर लिख दो। लिखने के बाद उस पेपर को अपनी डेस्क के किसी दरार में डाल दो। 2 हफ्ते के बाद एक बार फिर से वो पेपर पढ़ो जो उस पेपर में आपने लिखा था। वह अभी भी आपको तंग कर रहा है तो वापस फिर से 2 हफ्ते के लिए ड्रॉर में डाल दो। आपकी परेशानियों वाली वह लिस्ट अभी भी दरार के अंदर है। इस बीच आपके आसपास काफी कुछ बदल जाएगा। आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, मगर आपकी कुछ प्रॉब्लम, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी हो, अपने आप में ही सॉल्व हो गई होंगी। तब बिल कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि अगर मैं पेशेंस रखता हूँ, यानी कि धैर्य रखता हूँ, तो मेरी सारी चिंता और फिक्र ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे हवा निकलने से बैलून फुस हो जाता है। लेविस और बिल की यह एडवाइस हमेशा याद है, जिससे उन्हें बहुत सी चीज़ों में मदद मिली। तो एग्जैक्टली सवाल ये है, आपको इस टाइम किस बात की फिक्र सता रही है? आपको एहसास होगा जो भी सॉल्व नहीं हो रहा है वो टाइम के साथ खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे वो चीज़ें और आपको माइंड में दोहराएंगी, स्ट्राइक करेंगी, और आप कोई भी पॉजिटिव, कोई भी अच्छी चीज़ आप नहीं कर पाओगे। 6वीं सीख, तनाव को दूर करने के 5 तरीके। प्रोफेसर विलियम वेल्स को लगता था जब अब उनकी आंखें नहीं रहीं, कुछ पढ़ते ही उनकी आंखें दुखने लगती थी। ऐसा लगता था कि कोई उनकी आंखों में सुई चुभ हो रहा है। उन्हें डर था कि कहीं आंखों की वजह से उन्हें अपनी टीचिंग न छोड़नी पड़ जाए। एक बार वह एक स्पीच दे रहे थे, वहां पर लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं थी कि उन्हें फ्लोर की तरफ देखना पड़ा, लेकिन जब उन्हें स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए उनकी तरफ देखना शुरू किया तब उनकी आंखों में दर्द महसूस नहीं हुआ। वह पूरे 30 मिनट तक इसी तरह स्पीच देते रहे। प्रोफेसर को लगा उन्होंने अपने टीचिंग के पैशन की वजह से दर्द को जीत लिया था। उन्होंने जो 5 मेथड दिए वह ऐसे थे। नंबर 1, टीचिंग के लव ने उन्हें जिंदगी को जीना और एंजॉय करना सिखा दिया। वो अपना हर दिन ऐसे जीते थे जैसे कि वो अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी दिन जी रहे हो। ये उनका एंथुसियाज्म ही था जो उन्हें सारे दुख दर्द से निजात दिलाता। अपने पेन और दुख से छुटकारा पाने का यह पहला मेथड था। नंबर 2, कोई अच्छी सी किताब या ब्लॉग पढ़कर अपने टेंशन को दूर रखें। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें डूब जाता है कि आपको कुछ और याद ही नहीं रहता। तो बेस्ट ट्रिक ये है कि अपने माइंड को डाइवर्ट करें, कुछ अच्छा पढ़ें, टेंशन को दूर रखें। पॉइंट नंबर 3, एक बार प्रोफेसर विलियम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, तब उन्होंने अपने आप को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगा लिया। तब उन्होंने महसूस किया कि जब उनकी बॉडी पसीना बहाती है तो दिमाग से सारी परेशानियां ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। दिस इज ऑल्सो कि माइंड को डाइवर्ट करना है। यहाँ पे फिजिकली करना है, वहाँ पे मेंटली करना है, बट करना है, माइंड को डाइवर्ट करना है। पॉइंट नंबर 4, आप खुद को किसी भी तरीके के प्रेशर और जल्दबाजी से दूर रखें। ऐसा नहीं कि कुछ काम आया और अंडर प्रेशर आ गए और जल्दी जल्दी में सारा काम खराब कर दिया। यह बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस वक्त आप अपने मनपसंद काम में अपने आप को बिजी कर लें, अपने माइंड को कंट्रोल करें, वो प्रेशर ना लें, क्योंकि प्रेशर में हर चीज़ें खराब होती हैं। अगर घर पे आप चूल्हे पे प्रेशर कुकर में कुछ बना रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर आएगा तो कुकर फट आएगा। तो इस वजह से प्रेशर उतना ही लें जितनी ज़रूरत है। अगर ज़्यादा है तो थोड़ी देर के लिए किसी और चीज़ में आप बिजी हो जाएं, जिससे वो प्रेशर डाउन हो जाए। पॉइंट नंबर 5, टाइम एंड पेशेंस, यानी समय और धैर्य हर समस्या को सॉल्व कर देता है। कोई भी मुश्किल आए उसे एक अलग सोच के साथ देखिए। प्रोफेसर विलियम खुद से ये कहते हैं कि 2 महीने हो जाने दो, फिर मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा। तो फिर अभी क्यों करूँ, अपना टाइम क्यों खराब करूँ? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो, अगर प्रॉब्लम है तभी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर आप उनको लेके बैठ जाओगे
तो चीज़ें और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगी, आप कोई और काम ही नहीं कर पाओगे। और ये भी पता है कि वो आने वाले कुछ दिनों में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो जब प्रॉब्लम ख़त्म ही हो जाएगी तो उसकी परवाह अभी क्या करूँ, अभी जो अच्छा टाइम है उसको क्यों ख़राब करूँ उस चीज़ के लिए जो ख़त्म ही हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। 7वीं सीख, एक बार में एक काम। पेंसिल्वानिया के हंटिंग क्लब में एक बूढ़ा तोता था। उसका पिंजरा दरवाजे के साथ लटका रहता था। जब भी कोई वहां आता था तो वो सिर्फ यही बोलता था, एक बार में एक काम करो भले आदमी। वह बूढ़ा तोता बस यही रटता रहता था क्योंकि उसे यही सिखाया गया। इसका मतलब यही है कि अगर आपके ऊपर चाहे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे जितनी भी जिम्मेदारियां हो, फिर भी काम एंड कंपोज रहने की कोशिश करो। एक एक करके अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करो। इससे धीरे धीरे आपकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना किसी टेंशन के पूरी होती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ नहीं होता, एक दिन में कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, बनने में टाइम लगता है। कभी कभी हफ्ते, महीने, साल, डिकेड्स भी निकल जाते हैं। ताजमहल एक दिन में नहीं बन के खड़ा हो गया था, उसको भी बनने में 20 साल लगे। तो जो भी चीज़ें हैं एक बार में एक काम करो और जो कर रहे हो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से टेंशन फ्री होकर करो, काम होकर करो। तो जो आप कर रहे हो, जो करना चाह रहे हो, उसका आउटपुट 100% आपको मिलेगा। ये थी 7 सीखें जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सिंपल, बहुत ही हैपनिंग बना सकते हो। अगर आप थोड़ा भी इसके बारे में सोचोगे, इनको फॉलो करोगे, साथ की साथ चीज़ें अगर नहीं भी कर सकते तो कुछ पॉइंट्स को फॉलो करोगे, आप खुद एनालाइज करोगे कि आपके जो टेंशन थे, वरीज थी, वो कितनी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं आपकी, और एक नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ आप जीना स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ उन वरी को अगर अपने माइंड से निकाल दोगे तो। ये थी 7 सीखें, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। जय हिंद, वंदे मातरम।